हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स 1 यानी कि अलजेब्रा है, जिसकी आज हम टेस्ट एग्जामिनेशन देखेंगे जो कि बोर्ड प्रैक्टिस पेपर सेट में आती है, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्प होने वाली है। तो चलो वीडियो पूरा देखना है आपको। मैक्सिमम 40 मार्क्स का ये पेपर है और 2 आवर्स इसका टाइम देकर है। हम और वाले सब क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिसको ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही चाहिए, उसके लिए देखो अब वीडियो में दिख रही होगा आपको, ये पूरा पेपर मैं दिखा देता हूँ। आपको इसके आंसर्स खुद होकर सॉल्व करने होंगे, अगर तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मैं तो सॉल्व करके बताऊँगा ही, और जब तक ये मैं पेपर बता रहा हूँ तब तक आपको एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखने के साथ ही इसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को प्रेस करो, जबकि आपको पूरी तरह से हेल्प होगी। 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक का साइंस और मैथ मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलो, पेपर तो आपको मिल ही गए होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे हम। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द अल्फ़ाबेट ऑफ इट। सिर्फ ऑप्शन लिखना रहता है इसमें 4 मार्क्स के लिए, और 4 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 5 3 -3 -5। ऑलरेडी डिटर्मिनेंट देकर है, बस इसकी वैल्यू ही निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इधर का नंबर लेते हैं -5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ये वाले 5 से, ओके। उसके बाद हम माइनस का साइन देते हैं और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। सो -3 इंटू ये +3 वाला। सो 5 5 ज़ार 25, बट एक माइनस है इसलिए माइनस, ये हो गया -3 3 ज़ार 9, और ये कौन सा है, माइनस वाला। सो -25 और माइनस माइनस प्लस -25 प्लस 9 इसका आंसर आया, जो कि है -16, और -16 हमारे पास ऑप्शन डी है। सो इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, -16। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, What is the nature of roots of quadratic equation 2x square -3x -4। तो देखो स्टूडेंट, ये है a, यानी कि a इज इक्वल्स टू यहाँ पर 2 है, b इज इक्वल्स टू -3 है, c इज इक्वल्स टू -4 है, ठीक है ना। और डिटर्मिनेंट यानी कि रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या करते हैं, b स्क्वायर -4ac। इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो उसके हिसाब से ही वो 0 के इक्वल है या 0 से स्मॉलर है या 0 से बिगर है, उसके हिसाब से नेचर ऑफ रूट्स हमको पता चल जाता है। सो b स्क्वायर -4ac के लिए हम क्या करेंगे, b स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 2 और c मीन्स -4, ओके। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ मैं, ओके। सो 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर भी 9, -4 4 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, और ये -32 आया, माइनस माइनस प्लस है तो +32, फिर 9 + 2 11, 1 कैरी, 3 + 1 4, आंसर आया +41। ये 0 से बिगर है, और अगर रूट 0 से बिगर है तो रियल एंड अनइक्वल रहते हैं, ठीक है। तो ये है रियल एंड अनइक्वल, ओके। तो तब इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स की सम पूछी गई है। उसका फॉर्मूला भी है, और या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए थोड़ा सा मैं पेज का यूज करूंगा। जैसे 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12 एंड 3 5 ज़ार 15, और ये सब की प्लस कर दो, वो आपको आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं। ये सीधा सीधा आंसर है। या तो फिर फॉर्मूला, अगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे गए तो फॉर्मूले का भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूले का यूज़ कैसा करेंगे हम, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। जहाँ पर n मीन्स nth टर्म होंगी, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। देखो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पूछे गए हैं, यानी कि 5 मल्टीपल्स है ना, तो n इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर 5, a मीन्स फर्स्ट नंबर,
जो गिवन एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रहेगा तो फर्स्ट क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, 3। और उसके बाद है डी, डिफरेंस कितना होगा, 3 के मल्टीपल का 3 ही डिफरेंस, सो डिफरेंस 3 रहेगा। ये वैल्यूज इसमें पुट आउट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हम यस एन मतलब एन हमने 5 लिया है, तो यस 5 इज इक्वल्स टू 5/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए मीन्स 3 प्लस n-1 मीन्स 5-1 और d मीन्स 3। फिर से 5/2, 3 2 जार 6 प्लस 5-1 4, 4 3 जार 12, so 5/2 into 6 plus 12 18, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, 9 5 जार 45, यानी कि फिफ्थ टर्म इसकी, यानी सॉरी फिफ्थ टर्म बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स की प्लस होगी 45, नहीं तो ये दूसरा ऑप्शन तो अपने पास है ही। सो इसका आंसर 45 आना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन ए ही है। और उसके बाद है व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर विथ फेस वैल्यू 10 एंड एट अ डिस्काउंट ऑफ 2। अगर प्रीमियम रहा तो प्लस होता है डिस्काउंट फेस वैल्यू में, सॉरी डिस्काउंट ही बोल रहा हूँ, प्रीमियम प्लस होता है फेस वैल्यू में, और अगर डिस्काउंट रहा तो फेस वैल्यू से वो माइनस होगा। सो हेंस फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, फेस वैल्यू है 10, 10 माइनस 2 8, यानी वो शेयर 8 रुपीज़ का ही रहेगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव के लिए हमने इस टाइप से क्वेश्चन देखे थे, चारों भी क्वेश्चन उसको वहीं पर सॉल्व किया। चूज द करेक्ट ऑप्शन और एमसीक्यू मैं वहीं पर ही सॉल्व करके बताऊंगा, बाकी जो क्वेश्चन है उसके लिए तो पेज पर मैं सॉल्व करके बताऊंगा। उसके बाद बी क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, यानी 1 मार्क्स ईच है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इफ k5 इज द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। के की वैल्यू पूछी गई है, अगर k5 ये सॉल्यूशन है ये दिए हुए साइमल्टेनियस इक्वेशन का, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन लिख लेंगे। तो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ 4x + 3y = 90। क्वेश्चन 1 बी उसका फर्स्ट देख रहे हैं हम। सो 4x, अब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। सो 4x + 3y = 19, ये है इक्वेशन 1 लेंगे हम इसको। और दूसरा है 4x - 3y = -11, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 1 + 2, इसको प्लस कर देंगे हम। अब ये प्लस ही क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब प्लस में ये +3y - 3y कट हो जाएंगे, है ना। सो 4 + 4 8x + 3 - 3y कट हो गए, = 19 में से 11 माइनस करो आप, 8 ही बचेंगे। सो हेंस x = 8/8 मीन्स 1, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, जो x की वैल्यू 1 है तो ये जो रूट रहते हैं वो x y ही रहते हैं, इसलिए k की वैल्यू 1 यहाँ पे हम ले सकते हैं, ठीक है। सो k5 is the solution of equations, hence k = x = 1, hence k = 1। k की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, इसके आगे सॉल्व करने की आपको ज़रूरत नहीं है। देखो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको नहीं तो आप x की वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, फिर ये 4 हो जाएगा, ये 4 1 * 4 होगा, -4 करो ये 15 होगा, 3 इधर जाएगा, 5 आएगी, y की वैल्यू 5 आएगी, और y की वैल्यू 5 यहाँ पर है ही, है ना। तो वो उतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है 1 मार्क के लिए ना, 1 मार्क के लिए इतनी मेहनत ठीक है, इतनी एक्सेप्टेबल है। सो जो पहली वैल्यू है वो x वैल्यू ही रहती है, दूसरी वैल्यू ये y वैल्यू ही रहती है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं x y, इसलिए x क्या हो गया k और y वैल्यू 5, और x की वैल्यू तो अभी निकाले हमने 1, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा तो, क्योंकि अब टाइम ऐसा है कि मार्क्स के हिसाब से आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो 1 मार्क के लिए पूरा पेज भराने में कोई वैल्यू नहीं है, आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड देखेंगे हम। 2 coins are tossed simultaneously, write the sample space and ns।
ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो 1 मार्क्स फ्री दे रहे हैं हमको। तो सैंपल स्पेस लिखेंगे हम, सैंपल स्पेस जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं इसलिए हेड्स हेड्स, हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स और टेल्स टेल्स, ये 4 पॉसिबिलिटी आते हैं, इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी क्या रहेंगे 4। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। उसके बाद क्वेश्चन 3 देखेंगे हम। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा। अल्फा प्लस बीटा और सॉरी अल्फा इंटू बीटा देकर है, ठीक है, ये देकर होगा तो हमें उसको सॉल्व करना होगा। सो उसके लिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। बस अब वैल्यू लिखो, हो गया हमारा आंसर। सो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना देकर है -6, इसलिए इधर लिखता हूँ मैं -6 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना देकर है 4 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर जैसे कि वैसे माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। उसके बाद इसमें ही क्वेश्चन 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन एक्स बार इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू 30 और समेशन ऑफ एफ आई इज 6। तो ये सभी वैल्यू देकर है, बस फॉर्मूला लिखो और वैल्यू लिखो, हो गया हमारा आंसर। सो मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। सो 30 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 5 हो गया हमारा यहाँ पर आंसर। देखो स्टूडेंट, इसका फोटो तो मैं लास्ट में आपको दे ही दूंगा, बीच बीच में आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। उसके बाद में चलो क्वेश्चन 2a देखेंगे हम, जो कि है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। एनी 2 एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, 4 मार्क्स के लिए है, इसका मतलब 2 मार्क्स की एक्टिविटी है देकर होंगे। उसमें क्वेश्चन 1 है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर है, उसका जनरल फॉर्म हमको पूछा गया है, तो उसको वहीं पर हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। बट फिर भी अगर आपको यहाँ पर सॉल्व करना ही है तो हम क्या करेंगे, पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा टेबल बना लेता हूँ। टेबल तो मैंने बना लिया है। देखो स्टूडेंट, जनरल फॉर्म मतलब क्या रहता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यही है ना जनरल फॉर्म। और इसमें इस इक्वेशन को बैठाना है बस, और ए बी सी की वैल्यू लिखनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो एक्स स्क्वेयर है यहाँ पर, सो एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स है क्या, यहाँ पर एक्स लग कर है क्या, नहीं, तो 0x प्लस सी है, तो ये सी कौन सा है -4, तो -4 इक्वल टू 0। ये है वो इक्वेशन। इसमें a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वेयर को लग कर क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, तो 1 है। सो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 आई और c की वैल्यू क्या है -4। वैसे ही इधर देखो स्टूडेंट, वाई स्क्वेयर है, ये +2y इधर जाने के बाद -2y हो जाएगा, और ये -7 इधर जाने के बाद +7 हो जाएगा, इक्वल टू 0 है। वाई स्क्वेयर के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1, y के साथ क्या है -2, और c मतलब क्या है 7। सो ये यहाँ पर ही टेबल खत्म होता है। ये तो फ्री के 2 मार्क्स हमको मिल रहे हैं, ये बात याद रखो। ओके, उसके बाद में इसमें ही क्वेश्चन एक्टिविटी बेस पर ही है, और जैसे कि मैंने बोला था कि एक्टिविटी वाले क्वेश्चन मैं वहीं पर सॉल्व करके बताऊंगा, तो यहीं पर बताऊंगा मैं। अ ट्रेडर परचेज कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹8,000 एंड सोल्ड इट टू द कस्टमर फॉर ₹10,000। एक ट्रेडर है जिसने कॉस्मेटिक्स वगैरह 8,000 रुपीज़ के खरीदे थे, और उसको कस्टमर को उन्होंने बेचा था जो कि 10,000 रुपीज़ में बिके थे। ओके, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, उस पर 18% का जीएसटी लिखा, तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू कैलकुलेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इनपुट टैक्स है ट्रेडर का 8,000 के 18%,
सो ये 8000 की ये 18%, 0 0 0 0 कट हो रहे हैं। सो 18 इंटू 80 आया है ना। सो 18 0, ये 0 है, 8 8 जार 64, 6 कैरी, 8 1 जार 8 प्लस 6 14। सो 1440 रुपीज़ इतना उसका आंसर हमको मिलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आया 1440 रुपीज़। तो इतना इनकम टैक्स क्रेडिट हुआ वो ट्रेडर का। उसके बाद आउटपुट टैक्स कलेक्शन, उसने पैसे लिया भी होगा, वो पैसे खुद नहीं भरता हो, वो 18% 10,000 के लग गए उसको। तो वो कितने लगे होंगे? 18% 10,000 के, 0 0 0 0 कट, 2 0 बचे, तो 18 1 जार 18 और ये 2 0, 1800 का आउटपुट टैक्स कलेक्शन लगा। ठीक है, और ये जो आउटपुट टैक्स कलेक्शन हुआ उसमें से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करना पड़ेगा ना। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रुपीज़ 1800 माइनस 1440 रुपीज़, इसको अगर आप माइनस करोगे तो 360 आएगा। तो ये हो गया जीएसटी। और ये जो जीएसटी है ये सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का मिलकर बना है। और सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इक्वल टू हाफ ऑफ जीएसटी। जीएसटी के आधे होते हैं और 360 के आधे अगर आप करोगे तो 180 रुपीज़ आएंगे, इसलिए यहाँ पर 180 रुपीज़ आना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने मिलेंगे? 180 रुपीज़, और स्टेट गवर्नमेंट को भी कितने मिलेंगे? 180 रुपीज़ उसमें से मिलने वाले। उसके बाद है क्वेश्चन थर्ड, अ फेस ऑफ डाई बियर द नंबर्स 1 3 5 7 9 11। सभी ऑड नंबर दिख रहे हैं। डाई के जो फेस है उस पर ऑड नंबर देकर है, पूरे 6 नंबर है ये, और वो डाई को रोल किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑन द अपर फेस। तो उस पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए अपर फेस पर, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको पूछी है। तो सैम्पल स्पेस कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो सैम्पल स्पेस के लिए ये तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हो गए 6, और सैम्पल स्पेस क्या होता है हम ब्रैकेट में लिखते हैं ये पूरा के पूरा 1 3 5 7 9 11। ये है हमारा सैम्पल स्पेस और ये है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। उसके लिए सपोज इवेंट ए है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का है, इसलिए ए इज इक्वल्स टू क्या होगा? बोलो मुझे परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 1 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 है, 3 3 जार 9, ये है 9 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर। उसके बाद कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो नंबर ऑफ इवेंट ए क्या मिलता है हमको? 2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन एस। सो एन ए क्या है? 2, एन एस क्या है? 6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, यानी कि 1/3 ये हमारा आंसर होना चाहिए। ओके, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन तो हमारे यहाँ पे ख़त्म होते हैं। बी है क्वेश्चन कि सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन इन 4 और 8 मार्क्स के लिए, ये भी 2 मार्क्स के लिए ही है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 2 नंबर्स डिफर बाय 3। 2 नंबर के बीच में डिफरेंस 3 का देकर है, यानी एक नंबर अगर 2 होगा तो दूसरा नंबर 5 होगा, 3 का डिफरेंस। ठीक है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का डबल ये कितना है? प्लस नहीं, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, 3 टाइम्स अगर ग्रेटर नंबर किए तो वो दोनों की प्लस कितनी होगी? 19। तो फाइंड दैट नंबर्स। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक्स और वाई को कंसिडर करके अगर आपने सॉल्व करना आता होगा तो सॉल्व कर सकते हो आप। हम देख रहे हैं क्वेश्चन 2 का, क्वेश्चन 2 का बी, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम। देखो हम एक काम करेंगे, ग्रेटर नंबर को x लेंगे और स्मॉलर नंबर को y लेंगे। ठीक है, सो लेट ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। सपोज ग्रेटर नंबर x है, स्मॉलर y है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर अगर आप माइनस करते हो तो उसका आंसर क्या होगा? 3 का डिफरेंस है, इसको नंबर 1 दे देते हैं हम। और फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या बनती है हमारी सेकंड कंडीशन? के थ्राइस द ग्रेटर नंबर, सम ये है सम, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर ये है ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, इज इक्वल्स टू
19, ये है हमारी सेकंड कंडीशन। ओके, और हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, हो गया हमारा काम। ये अगर आ गया आपको तो कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाने में आ गया तो हो गया फिर सॉल्व, आधे से ज़्यादा तो लड़ाई जीत ही गए। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो। सो ये होगा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 2 जार 6, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। सो फ्रॉम 2 + 3 करेंगे हम। सो इसको हम प्लस करने वाले हैं। सो ये 3 + 2 5x + 2y माइनस 2y कट हो गए, 19 + 6 25, हेंस x इज इक्वल्स टू 25 और ये 5 गया डिवाइड में तो 5 उसका आंसर आ गया, यानी ग्रेटर नंबर आ गया 5। ओके, अब स्मॉलर नंबर की बात चल रही है। x की वैल्यू अब इक्वेशन 1 में रखेंगे हम, पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 था। x की जगह 5 लिखेंगे हम, 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, ये +5 इधर जाने के बाद -5, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, 3 - 5 -2, दोनों भी माइनस है। सो -1 से मल्टीप्लाई करो, प्लस हो ही जाएंगे सब। सो y इज इक्वल्स टू 2। सो हेंस ग्रेटर नंबर इज 5 एंड स्मॉलर नंबर इज 2। हो गया हमारा आंसर यहाँ पर ही खत्म। उसके बाद में इसी क्वेश्चन के अंदर नीचे दूसरा क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड मेरी पर्सनल फेवरेट है, बहुत ही इजी मेथड है इसलिए। सो देखो ये इक्वेशन देकर है 2y² + 27y + 13 इज इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर ऐसे करने हैं हमको कि जो फैक्टर से हमको क्या होगा, 13 2 जार 26, मल्टीप्लीकेशन 26 आए प्लस वाला, और प्लस माइनस उसका डिफरेंस बोलो या उसकी प्लस बोलो, ये 27 आनी चाहिए। सो 26 का फैक्टर है 26 1 जार 26 प्लस प्लस और 26 + 1 27। सो y यानी 26y + 1y करना पड़ेगा हमको। सो इसलिए 2y² + 26y + y, देखो 1y मतलब y + 13 इज इक्वल्स टू 0। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, इसमें से 2y कॉमन निकल सकता है। सो 2y इन ब्रैकेट यहाँ पर सिर्फ y ही बचा, प्लस 2 से डिवाइड करो 13 + 1 ही निकलेगा बाहर, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, इसलिए y + 13 इज इक्वल्स टू 0। y + 13 कॉमन ले लिया मैंने, दोनों में भी है इसलिए, तो बचा क्या, सिर्फ 2y + 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर लेकर जाओ, डिवाइड होगा तो डिवाइड करके कोई बेनिफिट नहीं है। सो y + 13 इज इक्वल्स टू 0, और 2y + 1 को रखो, इसको लेकर जाओ वो भी 0 होगा, इज इक्वल्स टू 0। हेंस y इज इक्वल्स टू -13, ये +13 इधर जाने के बाद -13, और y इज इक्वल्स टू ये +1 इधर जाने के बाद -1, ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइडेड बाय 2। सो y की वैल्यू एक तो -13 है, नहीं तो y की वैल्यू -1/2 है। यहाँ पे हमारा ये आंसर खत्म होता है। उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे क्वेश्चन 3rd, फाइंड 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP 7 13 19 25। तो 19 टर्म को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, बस इसको हम पहले लिख लेंगे कि गिवन AP, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलो इसको, गिवन AP क्या है, गिवन AP 7 13 19 25 एंड सो ऑन। ठीक है, एक बात तो क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में A1 की वैल्यू क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7, डिफरेंस कितना है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 13 - 7 6, और A19 पूछा गया है, बोलो या T19 बोलो, ठीक है, तो दोनों की भी मीनिंग एक ही है। सो ये क्वेश्चन मार्क है, यही तो पूछा है हमको।
सो उसके लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि AN इज इक्वल्स टू A1 प्लस N-1 इंटू D। सो AN मीन्स nth टर्म पूछे, nth टर्म कौन सी पूछे 19। सो A19 इज इक्वल्स टू A1 कितना है 7 प्लस N-1 मीन्स 19 माइनस 1 और डिफरेंस कितना आया था 6 का। सो 7 प्लस 19 माइनस 1 18 और 18 इंटू 6 18 6 आर 108। सो 108 प्लस 7 करो 115। सो A19 कितना आया 115 जो कि हमको आंसर पूछा गया था। सो हेंस 19th टर्म ऑफ गिवन AP इज 115 इसकी 19th टर्म हमको बनती है। ओके, यहाँ पे आंसर खत्म हो गया। ये तो 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में 4th क्वेश्चन है, मिस्टर महाजन परचेस 100 शेयर्स ऑफ ईच ऑफ फेस वैल्यू ₹100। मिस्टर महाजन ने क्या किया 100 रुपीज के फेस वैल्यू वाले शेयर्स खरीदे 100। व्हेन द मार्केट वैल्यू वॉज ₹45 पर शेयर, जब मार्केट वैल्यू क्या थी उसकी 45 शेयर्स पर शेयर की, जहां पर उन्होंने 2% का ब्रोकरेज दिया और उस ब्रोकरेज पर GST कितना लगा 18% का, तो उन्होंने कितने रुपीस उन्होंने से स्पेंड किए होंगे वो हमको पूछा गया है। देखो स्टूडेंट, मार्केट वैल्यू है 45 यानी एक शेयर के 45 रुपीस, तो 100 शेयर के कितने उतने रुपीस तो उन्होंने खर्चा किए ही होंगे ना, है ना, आ रहा है आपको समझ में। तो अमाउंट स्पेंट टू परचेस 100 शेयर्स, 100 शेयर्स लेने में कितने रुपीस खर्च किए होंगे उन्होंने 45 रुपीस का एक शेयर, और वैसे 100 शेयर्स उन्होंने खरीदे, तो ये हो गए ₹4500। इतने रुपीस उन्होंने शेयर खरीदने में लगा दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उस पर ब्रोकरेज भी लगा होगा ना, और ब्रोकरेज कितना लगा है 2% का, तो इसलिए ब्रोकरेज जो कि लगा है 2%, 2 मतलब 100 रुपीस में से 200, तो फिर 45 100 से कितने, सो 0 0 0 0 कट 45 2 जार 90 रुपीस का ब्रोकरेज लगा, और इस 90 रुपीस पर 18% का GST लगा है, तो वो भी निकालना पड़ेगा हमको कि GST ऑन ब्रोकरेज, GST कभी भी ब्रोकरेज पर ही लगता है, तो वो लगा है 18% मतलब 18/100, तो फिर 90 के कितने 0 0 कट हो गए हैं। उसके बाद 18 9 जार 7 9 + 7 162 डिवाइडेड बाय 10, सो ये आया 16.2 मतलब 16.20 ही कर देंगे ना, पैसे की बात चल रही है तो 10 20 30 पैसे, ठीक है, 1 2 3 पैसे तो होंगे नहीं, 0 ले लेंगे हम एक बार। तो ये है खर्चा उनका, इतना खर्चा उनको लगा, तो टोटल खर्चा कितना तीनों की प्लस करेंगे, हेंस टोटल अमाउंट कितनी हुई, पहले उन्होंने 45 100 रुपीज़ खर्च किए 100 शेयर्स पर, प्लस 90 रुपीज़ का ब्रोकरेज लगा, और प्लस उस पर GST लगा 16.20 रुपीज़ का, और ये तीनों को भी प्लस कर दो आप, तो वो आएगा ₹4606 रुपीज़ और 20 पैसे। ये हमारा आंसर होता है, बट हम वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए सेंटेंस में ही आंसर लिखेंगे कि मिस्टर महाजन स्पेंड ₹4606.20 ऑन शेयर्स लिख देंगे, क्या पता है इसको शेयर्स। ओके, यहाँ पर इसका आंसर खत्म होता है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन 5th और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 2nd B का। A 2-digit number is formed with digit 2 3 5 7 9 without repetition. What is the probability that the number form multiple of 5?
दिए हुए नंबर है, विदाउट रिपीटेशन वो नंबर फॉर्म करने के 2 डिजिट्स, तो फिर ऐसा नंबर के प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है जो 5 के मल्टीपल हो। तो पहले हमको सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। सो सैंपल स्पेस, जिसको हम S से डिनोट करते हैं, वो क्या होगा 2 पहले लेंगे हम टेंस प्लेस में, तो ये होगा 23। 22 क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिपीटेशन नहीं करना है। 23, फिर 25, फिर 27 और 29, 2 को लेकर ये 4 नंबर ही बनते हैं। फिर 32, 33 तो नहीं बनेगा, 35, 37, 39, फिर 52, 53, 57 होगा, 55 नहीं होगा यहाँ पर, 59, और फिर 72, 73, 75, 79 और 92, 93, 95, 97, 99 तो नहीं होगा। सो इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने मिले हमको, 4 1 जार 4, 1 2 3 4 5, 4 5 जार 20। सैंपल स्पेस कितने मिले, ये 20 मिले पूरे, ठीक है यहाँ तक। अब इवेंट क्या बोलता है, वो इवेंट का क्या बोलना है कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए। सो लेट इवेंट ए इज नंबर फॉर्म मल्टीपल ऑफ 5। सो हेंस इवेंट ए लिखेंगे हम। 5 के मल्टीपल क्या है इसमें, 25, 35, 75, 95, 25, 35, 75, 95, यही नंबर 5 से डिवाइड होंगे ना, जिसके वंस प्लेस में 5 या तो 0 है वो 5 से डिवाइड होते हैं। सो इसलिए ये उसका सैंपल स्पेस है। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा फिर, या इवेंट ए 1 2 3 4, इवेंट ए के नंबर ऑफ इवेंट 4। सो हेंस अब तो फॉर्मूला हमको पता ही होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो इवेंट ए कितना है 4, सैंपल स्पेस कितने हैं 20, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20। सो 1/5 ये उसकी प्रोबेबिलिटी हमको मिलेगी। उसके बाद है क्वेश्चन 3 का ए है कि एक्टिविटी बेस्ड पर है, कोई भी 1 एक्टिविटी सॉल्व करनी है, 2 एक्टिविटी देकर है 3 मार्क्स के लिए, इसलिए दोनों भी हम सॉल्व करेंगे और टेक्स्ट बुक में ही, सॉरी टेक्स्ट बुक बोल रहा हूँ मैं, पेपर में ही करेंगे हम सॉल्व। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय क्रैमर्स रूल। दे इक्वेशन दिए हुए हैं, उसका पहले डिटरमिनेंट पूछा गया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये लेते हैं x और y, ये लेते हैं x और y। सो 5 3 2 4 आया है। सो 5 3 2 4 हम यहाँ पर लेते हैं, 4 5 जार 20 माइनस 3 2 जार 6, 20 माइनस 6 14, यानी कि हम राइट है। ओके, उसके बाद ये ऑलरेडी डिटरमिनेंट देकर है। सो 4 इंटू माइनस 11, 4 इंटू माइनस 11 माइनस 10 इंटू 3, ठीक है। सो माइनस 11 इंटू 4 माइनस 44, ओके। उसके बाद में माइनस माइनस प्लस है और 10 3 जार 30, माइनस 44 प्लस 30 माइनस 14, यहाँ पर माइनस 14 आना चाहिए। और फिर है डी वाई के लिए हम क्या करते हैं, y को छोड़ देते हैं, 5 माइनस 11 और यहाँ पर लेंगे हम 2 माइनस 10, 2 माइनस 10। सो माइनस 10 इंटू 5 माइनस 11 इंटू 2। सो 10 5 जार 50, कौन सा माइनस 50, माइनस माइनस प्लस है, 11 2 जार 22 माइनस 50, उसमें से 22 माइनस करो। सो माइनस 28 इसका आंसर आएगा। अब dx अपॉन डी, एक्स की वैल्यू अगर निकालना है तो dx अपॉन डी करते हैं हम। dx कितना आया था माइनस 14, d कितना आया है 14, सो ये आएगा -1 और dy अपॉन डी मीन्स ये माइनस 28 अपॉन 14, 14 2 जार 28, ये आएगा -2। यहाँ पर हमारा आंसर होता है। जो मैंने बॉक्स में लिखे हैं वो आंसर एक्सेप्टेबल है। ये जो ऊपर के नंबर्स लिखे हैं वो कैलकुलेशन का पार्ट है, वो कैलकुलेशन आपको खुद को ही करनी है, उसको साइड में भी किए, रफ वर्क में भी किए तो चलेगा। उसके बाद में क्वेश्चन 2 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 150 to 200
विच आर डिविजिबल बाय 7। और एक्टिविटी देकर है इसलिए तो बहुत ही ईजी है। एक्टिविटी का क्वेश्चन तो छोड़ने ही नहीं है कहीं से भी, कोई भी हालत में उसको सॉल्व करना ही है आपको। तो फ्री ऑफ कॉस्ट के मार्क है वो, कोई भी मेहनत ही नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा दिमाग चलाओ आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो 150 से 200 के बीच में जो नंबर 7 से डिवाइड होते हैं उसको सॉल्व करना, उसके पूरी सम निकालनी है। सो ये ऑलरेडी हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देकर है कि 154, 161, 168 और 196 लास्ट वाला होगा। तो यहाँ पर ए मतलब क्या होगा, पहला नंबर 154 है ना। उसके बाद में डिफरेंस कितना होगा, अब सभी मल्टीपल ऑफ 7 है तो डिफरेंस 7 का ही रहेगा ना, इसलिए 7 ही रहेगा ये। और टी एन लास्ट टर्म कितनी है 196, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। फिर टी एन है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी फॉर्मूला देकर है, ये फॉर्मूले का ही यूज अभी 2 बार हुआ हमको। सो 196 है, ए मीन्स 154 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मीन्स 7 है। इसको 154 प्लस को इधर लेकर आए उन्हों, तो 196 माइनस 154 अगर आप करते हैं तो वो 42 आएगा इंटू एन माइनस 1 इंटू 7 है। सो 42 बाई 7 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6, ये आएगा 6। ओके आ गया यहाँ पर 6, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये -1 इधर जाने के बाद +1 और 6 + 1 7, एन की वैल्यू कितनी आई 7 आई, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला दूसरा यूज़ करना है, समेशन ऑफ nth टर्म। nth टर्म की सम करने के लिए फॉर्मूला है n/2 इंटू T1 प्लस Tn। ओके सो n/2 ऑलरेडी दे दिया उन्होंने 7/2। T1 कितना था यानी कि a जो कि है 154 और Tn कितना आया, कहाँ गया, ये 196। सो ये है 196, दोनों की प्लस ऑलरेडी करके है 350। सो 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 7s are 40, 2 14, 2 5s are 10 और इसको 7 से आप मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 2625। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे हम। सॉरी मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो गया, 1225 चाहिए था, कि 1225 यानी कि 175 मल्टीप्लाई बाय 7 अगर आप करते हो तो ये आंसर आएगा, तो वो कभी कभी गलत हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन बी देखेंगे हम। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² - 2y - 7 इज इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और दूसरा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कोई भी 2 सॉल्व करना है 6 मार्क के लिए, 3 मार्क का सवाल है तो 3 मार्क्स हमको मिलने ही चाहिए, यह टारगेट तो हमने रखने ही चाहिए, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, अल्फा बीटा की जहाँ पर बात आई वहाँ पर जो हमारा जनरल फॉर्म है उसके साथ ही हमको कंपेयर करना ही होगा, तो इसलिए हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इससे हम कंपेयर करेंगे 2y² - 2y - 7 इज इक्वल्स टू 0। ये पहले होना चाहिए था, ये बाद में होना चाहिए था, चलता है, चल। सो फिर a क्या मिलेगा, a इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1, b इज इक्वल्स टू -2 मिलेगा, ये देखो -2, और c इज इक्वल्स टू -7 मिलेगा, c इज इक्वल्स टू -7। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हम ढूंढेंगे जो कि रहता है -b/a। सो माइनस b मीन्स b मीन्स -2 अपॉन a मीन्स 1, वो माइनस प्लस 2 ही आया, इसको पहला नंबर देंगे हम। और अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लेंगे हम, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है c/a, c मीन्स -7 है, a मीन्स 1 है, इसका मतलब -7 है, जो कि हमारा इक्वेशन 2। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या पूछा गया है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक्सपांशन क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा अभी हमने निकाला था 2,
2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -7, सो 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 7 2 जार 14 और 14 प्लस 4 18। और सेकंड हमको पूछा गया है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला या एक्सपांशन क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये उसका एक्सपांशन है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 2 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? -7 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है, बस वैल्यू ही रखना है, बस एक्सपांशन आपको पता होनी चाहिए। सो 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 का क्यूब 8 है, माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, 7 2 जार 14, 14 3 जार 42 और 42 प्लस 8 50। यहाँ पे दोनों के भी आंसर हमने सॉल्व कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पर यह आंसर खत्म होता है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इन एपी द 10th टर्म इज 46, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 10th टर्म उस पर 46 है और 5th टर्म और 7th टर्म की एडिशन है 52, तो वो एपी कौन सी है ये हमको पता करना है। सो देखो जो जो देकर है वो लिखेंगे हम। गिवन T10 यानी 10th टर्म देकर है ना, सो T10 कितनी है? 46 और T5 प्लस T7 कितनी देकर है? 52। और हमको फॉर्मूला पता है कि Tn इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो T10 हम निकालेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू हमको पता है, इज इक्वल्स टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। सो 46 इज इक्वल्स टू A प्लस 9D, सो A इज इक्वल्स टू 46 और ये प्लस 9D इधर जाने के बाद माइनस 9D, इसको दे देंगे हम फर्स्ट नंबर, ये हमको काम में आने वाला है। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमको देकर है कि T5 प्लस T7 इज इक्वल्स टू 52। उसके बाद T5 का फॉर्मूला क्या लगेगा? A प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 मीन्स 5 माइनस 1 इंटू डी, प्लस T7 का क्या लगेगा? A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और ये इनकी एडिशन देकर है 52। सो A प्लस 4D प्लस A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 52, 2A प्लस 10D इज इक्वल्स टू 52। ओके, उसके बाद आप इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट A की वैल्यू भी आप यहाँ पर पुट आउट कर सकते हो फ्रॉम 1 से। सो इसलिए मैं लिखूंगा 2 इन ब्रैकेट, A की वैल्यू क्या है? 46 माइनस 9D प्लस 10D इज इक्वल्स टू 52। इसको लिए हमने फ्रॉम 1 से लिए ना, ये A की वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर दी है बस। सो 46 2 जार 92 माइनस 9 2 जार 18D प्लस 10D इज इक्वल्स टू 52 प्लस 10D माइनस 18D माइनस 8D इज इक्वल्स टू 52। उसके बाद इसको यहाँ पर लेकर चलेंगे, 92 माइनस 52 हो जाएगा और ये प्लस 8D हो जाएगा इधर आने के बाद। सो 92 माइनस 52 40, ये 8 इधर आने के बाद डिवाइड इज इक्वल्स टू D, हेंस D इज इक्वल्स टू 8 5 जार 40। अब D की वैल्यू तो 5 आ गई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। D की वैल्यू 5 आ चुकी है और यही D की वैल्यू हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन में रखो, ये फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। सो पुट D इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रखो। सो A इज इक्वल्स टू 46 माइनस 9 इंटू 5, 46 माइनस 9 5 जार 45, A इज इक्वल्स टू 1 और A इज इक्वल्स टू 1 आया ना, हो गया ना हमारा आंसर। क्योंकि अब देखो डिफरेंस 5 5 का है, 1 में 5 5 ऐड करते चलो। सो हेंस गिवन AP इज 1 फर्स्ट टर्म, उसमें प्लस 5 करो 6 प्लस 5 करो 11 प्लस 5 करो 16, ऐसे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको मिलेगा। ठीक है, यही हमारा सेकंड क्वेश्चन था। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह निकालने के लिए आपको लास्ट में मैं दे ही दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम।
सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अब यहाँ पर टेबल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि मैंने टेबल निकाल लिया है। देखो स्टूडेंट, पहला इक्वेशन है 3x + y = 10। इसको एक जगह पर x रखो, दूसरे जगह पर y लेके चलो, उसमें फिर वैल्यू रखने में इजी जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको भूलो मत, ये आता भी है और बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट भी नहीं होता, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो y है इसको लेकर जाता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या करता हूँ, y को लेकर जा सकता हूँ, या तो मैं x को भी लेकर जा सकता हूँ, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। इसलिए मैं चलो x को ही लेकर जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये y यहाँ पर वैसे के वैसे, ये 10 और ये +3x है ना, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -3x। अब x की वैल्यू ऐसी रखो कि जो 10 में से माइनस करने के बाद आंसर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्लस लाने की कोशिश आपने करनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लस की कोशिश करो। तो देखो यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ, सो 3 1s are 3 और 10 - 3 7, इसलिए मैं जब y 1 रखता हूँ तो x क्या आया, 7, ये मिला पहला। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ तो 3 0 0, 10 - 0 10 ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूँ y, तो x क्या आ रहा है, 10, सो ये आया 10 0। और अगर मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 3 2s are 6, 10 - 6 4, तो यहाँ पर 2 रखता हूँ तो ये हो गया 4, सो 4 2। आ रहा है समझ में? इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये पूछेंगे नहीं कि सॉल्व कर रहे हैं नहीं कर रहे कैसे, ये टेबल प्रॉपरली फिलअप होना चाहिए, वैल्यू रखकर आना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर छोटे छोटे सॉल्व करते हो ना तो फिर बहुत ही अच्छी बात, तो वो तो अच्छी बात रहेगी। उसके बाद x - y = 2, ये सेकंड इक्वेशन है। वैसे ही -y को उधर लेकर जाता हूँ, x = 2 + y हो रहा है, -y इधर जाने के बाद +y। अब y की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो 2 + 1 3, y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो 2 + 0 2, y की वैल्यू मैं अगर 2 रखता हूँ तो 2 + 2 4, हो गया हमारा आंसर 3 1 2 0 4 2, है ना। और अब यही कोऑर्डिनेट्स हमको कहाँ दिखाना है, ग्राफ पेपर पर। तो ये लिया मैंने ग्राफ पेपर पर मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इधर का पोर्शन बनाया मैंने ग्राफ पेपर पर। देखो क्यों बनाया इधर ज़्यादा, क्योंकि मेरे ज़्यादा पूरे के पूरे क्या है, प्लस ही तो आए हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा जगह यहाँ पर ली है, यहाँ पर एकदम कम जगह ली है यहाँ पर, क्योंकि जगह की ज़रूरत भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। मैंने स्केल भी लिया है क्या, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ओके, और बस अब कोऑर्डिनेट जो देकर है, जो हमने निकाले हैं अभी, उसको देते चलो। सो 7 1 है, 10 0 है, तो ये है 7, ये है 1, ठीक है। सो ये हुआ 7 1, फिर है 10 और ये 0, सो ये 10 यानी कि x एक्सिस पर ही है 10 0, समझ में आ रहा होगा ना। उसके बाद में है 4 2, उसके बाद में है ये 4 x एक्सिस पर और ये 2 है y एक्सिस पर। बस इसको लिखता हूँ मैं पहले 4 2, और इसको चलो हम लेकर चलते हैं इधर। ये कर रहा हूँ मैं ज्वाइन, तीनों भी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। लाइन को मैं एक्सटेंड करूँगा क्योंकि मेरा इक्वेशन वहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन लिखता हूँ, कौन से इक्वेशन का है ये, 3x + y = 10। सो यहाँ पर लिखूँगा मैं 3x + y = 10, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड 3 1 2 0, 3 1 2 0 4 2 4 2, ये देखो 4 2 तो यहीं पर है। सो अब इसको ज्वाइन करते हैं हम, और ये किसका इक्वेशन है, कौन से लाइन का इक्वेशन है, इसलिए तो इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं क्योंकि इसका आंसर एक लाइन में आता है ग्राफिकल। सो x - y = 2, सो x - y = 2,
और वो मिल कहाँ रहे हैं 4 2 पर, सो 4 2 ये हमारा आंसर यहाँ पर हम लिखते हैं। तो ये रूट है उसका, दोनों भी इक्वेशन का रूट है। ओके, यहाँ जहाँ पर वो लीनियर इक्वेशन वाले जॉइंट हो रहे हैं। तो इस टाइप से आप, बहुत ही ईजी है। मेरे स्टूडेंट बहुत ही इसमें रॉन्ग करते हैं, मैं खुद उनसे परेशान हूँ। अब कौन से लैंग्वेज में समझो मुझे समझ में नहीं आता, है ना। तो ईजी है, अच्छे से 3 मार्क्स के लिए है, इसलिए 3 मार्क्स फ्री है। ऐसे ही समझ के इसको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको ग्राफ पेपर वगैरह भी एग्जाम में मिल ही जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन 4 देखेंगे हम, कि क्वेश्चन 4 है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन अ ग्रोव दैट यील्ड ऑफ मैंगोज, फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा। मीडियन पूछा गया है कि मैंगोज कितने लगते हैं कितने ट्रीज पर, तो वो बताकर है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमको छोटा सा टेबल ड्रॉ करना होगा, जिसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। टेबल तो मैंने ड्रॉ कर लिया है। मैंने क्लास, फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया है। क्लास देकर था, फ्रीक्वेंसी भी देकर है। बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमको जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी है वो लिख लो, उसमें ये प्लस करो, प्लस 30 करो आप, तो 63 हो जाएगा। प्लस 90 करो 153, प्लस 80 करो 233, और उसमें प्लस 17 करो 250। ठीक है, सो ये हमारा n मिलेगा हमको 250, क्योंकि पूरे नंबर ऑफ, यानी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे हम सीधा सीधा, और ये सम ही करते आ रहे तो 250 रहेगी, इसलिए हम पहले ही लिख लेते हैं n इज इक्वल्स टू 250। बट हमको n नहीं चाहिए, हमको चाहिए n/2, सो 250/2, सो ये आएगा 125। उसके बाद हमको जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 90, तो वो है हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हम कंसिडर करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। जो ये क्लास है फ्रीक्वेंसी का, उसको ही हम मॉडल क्लास बोलकर कंसिडर करते हैं। ओके, सो लोअर लिमिट क्या है ये मॉडल क्लास की 150। देखो ये है लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो भी बड़ी हो रही है, और दूसरी बात आपको ये पता ही होगा, ये रिवीजन चालू है हमारी। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी 63, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो कि है 90, और हाइट मतलब इसमें कितना फ़र्क है। सो 200 में से 150 आप माइनस करो तो हाइट कितनी मिलेगी आपको 50 की हाइट यहाँ पर मिलेगी। और इतना ही डाटा हमको चाहिए था, क्योंकि मीडियन का फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सो L कितना है 150 प्लस 150 प्लस n/2 कितना है 125 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी 63 अपॉन F कितना है 90 इंटू H मीन्स हाइट जो कि है 50। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। 150 प्लस 125 में से 63 माइनस करो 62 अपॉन 90 इंटू 50। सो 150 प्लस 0 कट, 5 2s are 10, 1 carry, 6 5s are 30 plus 1 31 upon 9। So 150 plus 310 divided by 9। 40 बचे, 9 4s are 36 और 4 बचे, 9 4s are 36 और 4 बचे, 9 4s are 36 और 4 बची है तो चलते रहेगा। सो ये आया 34.44 और इसको प्लस करेंगे हम। सो 0.44 जैसे कि वैसे 4 + 0 4, 5 + 3 8 और ये 184.44 ये हमारा आंसर आ गया है मीडियन के लिए। सो हेंस मीडियन इज इक्वल्स टू 184.44। सो द मीडियन of
गिवन डाटा इज 184.44। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन 3B जहां पर खत्म होता है। उसके बाद चलो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है 3 में से, और 8 मार्क्स के लिए यानी कि 4 मार्क्स का वेटेज है। क्वेश्चन 1 देखेंगे हम। 1 टैंक कैन बी फिल्ड अप बाय 2 टैप्स इन 6 आवर्स। 2 टैप अगर चालू किए तो जो टैंक है वो 6 घंटे में पूरी तरह से भर जाएगी। द स्मॉलर टैप अलोन टेक्स 5 आवर्स मोर देन द बिगर टैप। जो छोटी टैप है वो 5 आवर्स ज़्यादा टाइम लेगी किससे, अगर बड़ी टैप चालू किए तो बड़ी टैप 5 घंटे पहले भर जाएगी। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय ईच टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर अलग अलग नल चालू करे, अलग अलग टैप चालू किए तो कितना टाइम वो टैंक फिल होने के लिए टाइम लगेगा उसको, वो पूछा गया है। देखो स्टूडेंट ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसको सॉल्व करना है आपको करके, क्योंकि नीचे के जो 2 क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन इजी है बट लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखो बिगर टैंक कितने घंटे में अगर भर रही होंगी, सपोज वो 5 घंटे में अगर वो टैप फिलअप कर रही होगी, तो हमको 1 घंटे में कितना भरेगी वो 1/5 पार्ट। 5 आवर में क्या करेगी वो, पांचों भी पार्ट उसके यानी पूरी तरह से वो भर जाएगी। और 1 आवर में कितने भरेंगी, 5 पार्ट में का 1 पार्ट, 1/5 पार्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x आवर्स लेंगे। सो लेट बिगर टैप अलोन फिल्स, या फिल्स की जगह टेक्स चाहिए ना, टेक्स x आवर्स टू फिल द टैंक। टैंक को फिलअप करने के लिए वो क्या करेगी, x आवर्स लेंगी। एंड स्मॉलर टैप विल टेक, स्मॉलर टैप क्या लेगी, x + 5 आवर्स, 5 घंटे ज़्यादा लेती है ना, इसके लिए y थोड़ी लेने की ज़रूरत है। 5 घंटे ज़्यादा उन्होंने कहा है ना, ये 5 आवर्स मोर, ये 5 आवर्स मोर। सो हेंस x आवर्स में वो टैप भर रही है पूरे टैंक, तो 5 घंटे में 1/5, 4 घंटे में 1/4 है ना। 5 घंटे में पूरा 5 भर रहे तो 1 घंटे में 1/5, तो 1 आवर में ये x का क्या हो जाएगा 1/x है ना। सो इन 1 आवर बिगर टैंक फिल्स, सॉरी बिगर टैप चाहिए यहाँ पर, बिगर टैप fills 1/x and smaller tap 1/x + 5 part of the tank in 1 hour। 1 घंटे में वो 1/, भरेंगे, 5 घंटे में 5/, भरेंगे। ठीक है, सो बोथ टैप्स together fill 1/x + 1/x + 5 part of tank in 1 hour, but tank will fill in 6 hours। 6 घंटे में वो भर रही है ना। सो hence both taps fill up 1/6 part of tank in 1 hour। इतना लिखना पड़ेगा आपको, यही लिखने की दिक्कत है। ये लिखना अगर आ गया आपको समझ में आ रहा है तो फिर बाद में इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, इसलिए ये = 1/6 हम ले सकते हैं। सो हेंस 1/x + 1/x + 5 = 1/6। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, x + 5 + x है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन x × x + 5 = 1/6। 2x + 5
इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5 इधर ले लेंगे 12x प्लस 30 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सो 0 रखेंगे हम यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये 12x इधर जाने के बाद माइनस 12x प्लस 30 इधर जाने के बाद माइनस 30। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे हम। ठीक है, अब इसको हम ऐसे फैक्टर देखने हैं जिसका प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस 30 आए। सो 6 5 30 होते हैं और -7 उसकी प्लस माइनस आए तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर 10 3 लेंगे हम, 10 3 30 और 10 माइनस 3 क्या होगा 7 पर -10 प्लस 3 लेंगे हम, -10 प्लस 3 x लगा देंगे। सो हेंस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। ये दो ग्रुप हो गए, x कॉमन निकला x माइनस 10 प्लस 1 निकला प्लस 3 निकालेंगे हम x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 10 और x इज इक्वल्स टू माइनस 3। सो टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, टाइम निगेटिव थोड़ी ही रहेगा, हेंस x इज इक्वल्स टू 10 लेंगे हम। यानी बिगर टैप जो है वो 10 आवर्स में फिलअप करती है वो टैंक को। ओके, अब x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15 आवर्स, यानी स्मॉलर टैप 15 आवर लेती है, हेंस बिगर टैप अलोन fills the tank in 10 hours and smaller tap alone fills in 15 hours। ये हमारा आंसर खत्म होता है, ज़्यादा टाइम लगा दिया इसने, है ना। उसके बाद चलो क्वेश्चन 4 का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, जो कि ये भी परेशान करने वाला ही है थोड़ा सा, कि सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 32। एपी देकर है जिसमें सेवंथ और थर्ड टर्म की जो प्लस है वो 32 है, उनका प्रोडक्ट है 220 और फर्स्ट 21 टर्म्स की सम उन्होंने पूछी गई है और वो टर्म्स क्या है असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी और उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर ये वर्ड क्यों दिया है वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 का 2 है ये। सो लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस उसका हम कंसिडर करेंगे। सो हेंस टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। T3 और T7 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, T3 ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी जो क्या आया a प्लस 2d, और T7 की क्या आएगी a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी जो क्या आएगा a प्लस 6d। इसको 1 इसको 2 नंबर हम दे देंगे। अब हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, क्या कहती है फर्स्ट कंडीशन, ए प्लस की वैल्यू में T3 प्लस T7 इज इक्वल्स टू कितनी है उसकी प्लस 32, तो ये वैल्यू रख देंगे हम, a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 32 फ्रॉम 1 एंड 2। उसके बाद 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 32, a प्लस 4d। देखो ये 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ, अब ये थोड़ा सा स्पीड में क्यों ले रहा हूँ, वीडियो भी बड़ी हो रही है और ये क्वेश्चन का आंसर भी बहुत बड़ा है। सो ये 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो a हो गया, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 हो गया, 32 को डिवाइड करूँगा तो 16 हो जाएगा। हेंस
a इज इक्वल्स टू 16 और ये प्लस 4d था, इधर जाने के बाद माइनस 4d, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे हम। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या कहती है? इनका प्रोडक्ट T3 इंटू T7 ये आया है 220, फिर से वैल्यू रखो, a प्लस 2d a प्लस 6d, इनका प्रोडक्ट है 220, इसको भी लेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 2। अब यहाँ पे हम सीधी जो ये जो a है, ये a के जगह पर हम लिखेंगे 16 माइनस 4d, सो 16 माइनस 4d प्लस 2d, 16 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 220, इसको लिखेंगे हम फ्रॉम 3। सो 16 माइनस 4d प्लस 2d माइनस 2d, और ये है 16 प्लस 6 माइनस 4 प्लस 2d इज इक्वल टू 220। ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, सो a माइनस बी मीन्स ये है a b, ये है a b, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 220। इसका रीज़न क्या देंगे हम? बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका एक्सपेंशन किसका है? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। सो 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2 का स्क्वायर 4, d स्क्वायर का d स्क्वायर, ये प्लस ये 220 इधर लेकर आएंगे, माइनस 220 इज इक्वल टू 0। ओके, ये 256 में से 220 अगर आप माइनस करोगे तो ये 36 ही बचेगा। ये 4d स्क्वायर इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा 4d स्क्वायर, ये 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 36/4 इज इक्वल टू d स्क्वायर, हेंस d इज इक्वल्स टू d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, हेंस d इज इक्वल्स टू 3। डिफरेंस कितना आया? 3। डिफरेंस ये 3 जो आया वो प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है क्या नहीं? क्योंकि स्क्वायर रूट ये प्लस भी हो सकता है माइनस, पर ये जो टर्म्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, उन्होंने क्वेश्चन में ही बताया है द टर्म्स आर असेंडिंग ऑर्डर, इसलिए हमको वो प्लस ही लेना पड़ेगा। डिफरेंस अगर माइनस का रहा है तो डिसेंडिंग हो जाएगा ना। बट AP इज इन असेंडिंग ऑर्डर, AP जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, हेंस D इज इक्वल्स टू +3 आएगा। ओके, अब ये D की वैल्यू हम रखेंगे, पुट D इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3 में रखेंगे, थोड़ा इजी है ना, क्योंकि ये A की वैल्यू है 3, हेंस A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4D, A इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4 इंटू 3, 16 माइनस 12, A इज इक्वल्स टू 4। मिल गया। अब हमको ये आंसर नहीं पूछा था, हमको उन्होंने पूछा है सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म्स, और अब उसके लिए नया फॉर्मूला हम लगाएंगे। सो नाउ सम ऑफ 21 टर्म्स, क्या है सम ऑफ 21 टर्म्स? Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d। सो 21/2, क्योंकि S21 पूछा है उन्होंने, इन ब्रैकेट 2 इंटू a मीन्स 4 है, प्लस n-1 मीन्स 21-1 इंटू डिफरेंस कितना है 3 का। सो 21/2, 4 2 जार 8, 21 माइनस 1 20, 23 जार 60, सो 21/2 इंटू 68, सो 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, Hmm, 714। सो S21 क्या आया? 714। सो हेंस द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ AP इज 714। तो ये स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन का आंसर था। होप करता हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद स्टूडेंट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर गिवन, द लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर,
फाइंड द लेंथ्स एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। देकर है ये, इसके इतना तो इजी क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल, इसलिए हम ये इक्वल ये ले सकते हैं और ये इक्वल ये ले सकते हैं। फिर एक्स और वाई का इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करो, वैल्यूज पुट आउट करो, हो गया हमारा आंसर खत्म। देखो आप देखेंगे, हम बताता हूं मैं आपको कि 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, ये देखो ये 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू क्या लूंगा मैं, 2x प्लस 3y प्लस 4, क्यू अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स है, उसके आगे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो ये 2x इधर लाऊंगा मैं, 4x, ये 2x इधर लाऊंगा, माइनस 2x हो जाएगा। ये 2y को फिलहाल मैं यही रखूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2y, ये 3y को इधर लूंगा मैं, माइनस 3y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर सिर्फ 4 ही बचा बेचारा अकेला, 4x माइनस 2x, 2x प्लस 2y माइनस 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 4, इसको दे देंगे हम इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद फिर से दूसरा, अब ये वाले 2x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3x माइनस y प्लस 3, इसका भी रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स है ये। सो फिर से 2x प्लस y, ये माइनस 3x प्लस y इज इक्वल्स टू ये 3 और ये प्लस 2 इधर जाने के बाद माइनस 2। सो ये 2x माइनस 3x माइनस x, y प्लस y प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1, ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम एक बार प्लस एक बार माइनस करो इसको तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, या तो फिर एक आधे कोई भी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। सो मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। सो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 2 जार 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 2 जार 8, इसको इक्वेशन 3 दे देंगे। सो बाय 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 करेंगे हम। सो ये 2 इक्वेशन जो है माइनस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1 है, और ये है 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, इसको प्लस कर रहे हैं हम, 4x माइनस x, 3x प्लस 2y माइनस 2y कट, 8 प्लस 1 9, x इज इक्वल्स टू 3 3 जार 9 होगा। सो ये x की वैल्यू आ गई 3। अब ये x की वैल्यू 3 कहीं पर भी रखो, 1 2 या 3 इक्वेशन में, है ना, तो ये मैं 2 में रखता हूँ। सो पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में रखेंगे। सो माइनस 3 हो जाएगा ये, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, माइनस 3 इधर जाने के बाद प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3, 2y इज इक्वल्स टू 4, हेंस y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2। सो y की वैल्यू 2 आ गई, हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, रेक्टेंगल की लेंथ क्या रहेंगी, ये दोनों में से कोई भी वैल्यू लो, इक्वल है कोई भी लो, वही आंसर आने वाला है। सो 4x प्लस 2y लेता हूं मैं, 4x प्लस 2y, और इधर लेता हूं मैं ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ क्या रहेगी, ये दोनों में से कुछ भी लो, तो ये लेता हूं मैं 2x प्लस y प्लस 2, सो 2x प्लस y प्लस 2, ठीक है। सो चलो 4x मीन्स 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, 4 3 जार 12, 2 2 जार 4, 12 प्लस 4 16, ये है लेंथ। तो ये है 2, ये है 3 प्लस y मीन्स 2 प्लस 2, 3 2 जार 6, 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 4 10। सो ब्रेड्थ कितनी आई 10, और यहाँ पर ये हमारा आंसर खत्म होता है। उसके बाद में क्वेश्चन 4 तो खत्म हो गया, चलो क्वेश्चन 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन 5 दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 मार्क्स का ही वेटेज है, 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। अ जार कंटेन्स 40 मार्बल्स, एक जार में 40 मार्बल्स है, उसमें कुछ रेड है कुछ ग्रीन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ग्रीन बॉल इज 2/5, फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द जार। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्वेश्चन 4 तो ज़्यादा मार्क्स का था इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट इसमें उतना कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम।
देखो स्टूडेंट 40 मार्बल्स है, ये जो 40 मार्बल्स है किससे बने होंगे, कुछ रेड है कुछ ग्रीन है, इसलिए रेड मार्बल्स प्लस ग्रीन मार्बल्स मिलकर क्या बने होंगे 40 मार्बल्स। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना। अब ये होगा तो हमारा सैंपल स्पेस का नंबर क्या बनेगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 40, जो है वो है। उसके बाद लेट इवेंट ए इज इक्वल्स टू रेड मार्बल्स और इवेंट बी इज इक्वल्स टू ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, ये हमने इवेंट हमारे मन से लिया कि सपोज वह इवेंट ए है रेड मार्बल्स का, इवेंट बी है ग्रीन मार्बल्स का। सो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी जो कि है नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये उसका फॉर्मूला है ना, ठीक है ना। और ये प्रोबेबिलिटी कितनी देकर है 2/5 ग्रीन मार्बल्स की। सो 2/5 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 40। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सो 2 × 40/5, देखो ये 40 इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हुआ। सो नंबर ऑफ इवेंट बी 5 8 जार 40, 8 2 जार 60। सो नंबर ऑफ इवेंट बी इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, और कितने ग्रीन मार्बल्स थे 16, तो रेड मार्बल्स कितने होंगे, ग्रीन मार्बल को माइनस करो 40 में से। सो हेंस रेड मार्बल्स इज इक्वल्स टू 40 माइनस ग्रीन मार्बल्स। सो 40 माइनस 16 जो क्या है 24 हो गया हमारा आंसर, यहाँ पर ही खत्म। ओके, अब उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है इसमें ही, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ज़्यादा ये भी कुछ दिक्कत वाला नहीं है। द पाई डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वैलिड वोट सिक्योर्ड बाय 4 स्टूडेंट्स हु कॉन्टेस्टेड। 4 स्टूडेंट्स इन्होंने पार्टिसिपेट किया था वोटिंग में, उनको वैलिड वोट वगैरह मिल गए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वाज 720 लोगों ने वोटिंग किया था उसमें, स्टूडेंट्स लोगों ने, के पास स्कूल का कैप्टन उनको बनाना था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हु हैज वॉन द इलेक्शन। अब इसमें से ए बी सी डी इनमें से कौन स्टूडेंट ये इलेक्शन जीता होगा, जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा जिसका एरिया होगा वही जीता होगा ना, और एरिया सबसे ज्यादा किसका है, जिसका एंगल ज्यादा है, सेंट्रल एंगल तो 120 डिग्री सबसे बड़ा है ना यहाँ पर। सो स्टूडेंट डी जीता होगा। सो बस स्टूडेंट डी हैज वॉन द इलेक्शन, स्टूडेंट डी हैज वॉन द इलेक्शन। ठीक है, यहां तक के तो कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। ये था फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर, हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर सिक्योर। वो जो विनर है स्टूडेंट डी, उसको कितने वोट मिले होंगे। अब देखो स्टूडेंट, ये जो सर्कल है ये पूरा सर्कल है 360 का, 360 में से 120, तो पूरे कितने से 120 से 120 में से कितने। सो 360 में से 120, तो फिर से 120 में से कितने। सो 0 0 कट, 12 1 जार 12, 12 3 जार 36, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 3 0 0, 240 वोट्स। और क्वेश्चन अब थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि द विनर सिक्योर 240 वोट्स, 240 वोट्स उसको मिले थे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स हु गॉट इट। किसको सबसे कम वोट मिले और कितने मिले। तो सबसे कम क्या दिख रहा है 60, तो सी को मिले हैं। सो स्टूडेंट सी गॉट मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स, सबसे कम उसको मिले। ठीक है, और कितने मिले, सिर्फ 60 डिग्री, और 60 डिग्री किसके है 360 डिग्री के है। 60 डिग्री तो पूरे स्टूडेंट है 720, तो उसमें से कितने। सो 0 0 कट गए, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, 6 1 जार 6, यहाँ पर 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 0 0, इसको सिर्फ 120 वोट्स ही मिले। ठीक है, सो ये 120 वोट इसका आंसर हो जाता है। और यहाँ पर ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन है पेपर सॉल्विंग का, वो यहाँ पर ख़त्म होता है।
तो स्टूडेंट ये मैं आपको आंसर्स बता रहा हूँ, ये आंसर्स आप देखो, आपको स्क्रीनशॉट में भूल गए होंगे तो आपको ये हेल्प हो जाएंगी। स्टूडेंट जब तक आप स्क्रीनशॉट लेते हो तब तक मेरी बारी आ गई कि आपसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब मांगू। बेल आइकॉन प्रेस करो। आपके छोटे भाई बहन होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, जो नेबर्स होंगे, 5th स्टैंडर्ड से तो 10th स्टैंडर्ड तक के मैं स्कॉलरशिप, कॉम्पिटिटिव और मैथ और साइंस के वीडियो बनाते रहता हूँ। जनरल नॉलेज आपका बढ़ाने के लिए मैं इसके शॉर्ट वीडियो भी डालते रहता हूँ। तो मुझे अगर आप हेल्प करते हो, आप मेरे अगर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो मुझे उससे भी बहुत हेल्प हो जाएगी और मुझे मोटिवेशन मिलते रहेगा नए नए वीडियो बनाने के लिए। बस यही मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे हेल्प करो। अगर आपको मेरा काम वगैरह पसंद आता होगा तो आप मुझे थैंक्स बटन पर क्लिक करके आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हो। तो यही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी। होप करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आते होंगे, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता होगा। उसमें कुछ गलती होगी, कुछ एक्सप्लेनेशन में कहाँ पे कम हो रहा होगा मैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपके तक पहुँचाने पाऊँ, ये मेरा हमेशा मोटिव रहता है।